जय श्री राम किसान भाइयों। इस समय गेहूं में बाली निकलने का समय है। गेहूं की सबसे अधिक केयर करने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें इस समय फफूंदनाशक दवा का अपने को प्रयोग करना है। फफूंदनाशक कोई सी भी ले सकते हैं। इसके लिए आप क्यों आवश्यकता होती है, तो किसान भाइयों मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में समझाना चाहूँगा। किसान भाइयों, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो गेहूँ का पत्ता है, इस पर ये रस्ट आ गई है। ये फफूंद है। दो प्रकार की हो सकती है फफूंद। एक बीच में से चालू होती है, छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, और ये बड़ी होती जाती है। एक साइड से चालू होती है। इसके कारण हमारी पत्तियां पीली हो जाएगी और पत्तियां रोगी हो जाएगी। और जब पत्तियां रोगी हो जाएगी तो ये इस प्रकार की हो जाएगी। जब इस प्रकार की हो जाएगी तो पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं हो पाएगी तो हमारे जो अभी बालियाँ आई है, और उन बालियों में जब दाना भरेगा तो वो दाना पूर्ण रूप से नहीं भर पाएगा। झंडा पत्ती आखिरी अवस्था तक स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर ये झंडा पत्ती ईल खा जाती है, कीट खा जाते हैं, या रस्ट के कारण, फफूंद के कारण अगर ये पत्ती हमारी खराब हो जाती है, तो यह पत्ती जब खराब हो जाएगी तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। उसके कारण भोजन बनेगा, और वो भोजन पौधे तक जाएगा, जिसके कारण हमारा दाना पूरा भरेगा। इस पत्ती को बचाने के लिए हमें एक फफूंदनाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो इसके साथ हमें एक चीज़ और डालनी है, वो हमें डालना है माइक्रोन्यूटन। माइक्रोन्यूटन यानी कि सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्व हमें इसलिए डालना आवश्यक है कि ये पौधे की अभी गर्भावस्था है। इस समय पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्व की जरूरत होती है, क्योंकि ज़मीन के पास खाद नहीं है, और इस समय पौधा फूल और फल की अवस्था में। इस समय पौधे को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता के लिए हमें 16 प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व है उसका भी स्प्रे सीधे पत्ते के माध्यम से लेना चाहिए। तो जब ये पत्ती पर ये जाएगा स्प्रे, तो ये झंडा पत्ती और अन्य पत्तियों के माध्यम से इसको सूक्ष्म तत्व मिलेंगे, और इन सूक्ष्म तत्वों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, अंतिम दौर तक पत्तियां हरी बनी रहेगी, जिसके कारण हमारी ये जो बालियां हैं इनमें एक भी दाना खाली नहीं रहेगा, पूरी बालियां भरी रहेगी। किसान भाइयों, अधिकतर हमने देखा है यहाँ पे हमारे दाने बहुत ठोस होते हैं, यहाँ पे दाने हमारे थोड़े छोटे होते हैं, यहाँ पे और छोटे दाने होते हैं, और आखिरी के ये 5-6 दाने हमारे खाली रह जाते हैं, जो थ्रेसिंग के समय थ्रेसिंग में उड़ जाते हैं, हार्वेस्टर में उड़ जाते हैं। अगर आपको भरपूर पैदावार लेनी है किसान भाइयों, तो इस समय जिस समय बाली निकलने का समय होता है, उस समय आपको फफूंदनाशक और सूक्ष्म तत्व, ये दो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, या आपको जरूर स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों एक बात और ध्यान दे सकते हैं, आप खेत पर पहले जाकर देखें, यदि खेत में इल्ली हो या मच्छर हो, आसपास में धनिया की खेती हो या रायडे की खेती हो, तो मच्छर हो सकते हैं। तो उसके लिए आप इल्ली की दवाई और मच्छर की दवाई भी साथ में मिला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपस में मिलाने से कोई दिक्कत नहीं हो, और आपकी गेहूं की पैदावार जैसी आप चाहते हैं वैसी मिलेगी। बहुत बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैदावार पूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आखिरी में किसान भाई हम ये गलती करते हैं।